जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम एक नई जानकारी के लिए आपके साथ हैं। आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जो बतौर अधिकारी के साथ ही साथ एज एन इंजीनियर टेक्निकल फील्ड में इंडियन आर्मी को सर्व मतलब इंडियन आर्मी को बतौर अधिकारी ज्वाइन तो करना चाहते हैं बट एज एन इंजीनियर। आज हम बात करेंगे वही सिलेक्शन प्रोसीजर्स की और कौन कौन सी ऐसी टेक्निकल एंट्री स्कीम या फिर टीजीसी या फिर एसएससी टेक जैसी जो एंट्रीज आती हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, या फिर आप बात करेंगे जो बच्चे 12वीं के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद अगर एज एन टेक्निकल इंजीनियर इंडियन आर्मी में वो बतौर अधिकारी ज्वाइन करना चाहते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन पे या फिर परमानेंट सर्विस कमीशन पे। आज हम बेहतर 3 वेज की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जो 12वीं के बाद मतलब टेक्निकल एंट्री स्कीम की। आप सभी जानते हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम्स के बारे में। टेक्निकल टीईएस हमारे देश में साल में 2 बार नोटिफिकेशंस डायरेक्ट एंट्री एसएसबी के लिए आती है, जिसमें आपको बिना रिटन क्वालिफाई किए हुए आप टेक्निकल फील्ड में अपना बतौर करियर बना सकते हैं इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर। परमानेंट सर्विस कमीशन या शॉर्ट सर्विस कमीशन में कई आते हैं। जी हम बात कर रहे थे टीएस की, तो टीएस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होती है वो उन बच्चों के लिए होती है जो 16.5 साल से 19 वर्ष के बीच के होते हैं। 16.5 to 19.5 के बीच के मेल कैंडिडेट्स, मेल अनमैरिड कैंडिडेट्स ओनली कैन अप्लाई। मतलब ये केवल पुरुषों के लिए होती है और उन बच्चों के लिए जो 16.5 से 19.5 साल के बीच जाना चाहते हैं। जी ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी होती है जिनका 12वीं 70% से या फिर उससे अबव से ही पास हुआ रहता है और साथ ही साथ 12वीं में उनको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से ही उनका 12 कंप्लीट होना चाहिए। जी अगर हम बात कर रहे हैं ये डायरेक्ट एंट्री होती है, मतलब डायरेक्ट एसएसबी जाने के लिए आपकी एंट्री होती है जिसमें आप परमानेंट सर्विस कमीशन पे ज्वाइन करते हैं। जी इसकी 5 साल की ट्रेनिंग पीरियड होता है। जैसे ही आप बतौर अधिकारी आपकी ट्रेनिंग, जैसे ही आपकी एसएसबी कंप्लीट होती है, मेडिकल कंप्लीट होता है, आपकी कुल 5 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है। जी बिल्कुल हम बात करेंगे तो पहला ट्रेनिंग, हम प्री ट्रेनिंग और पोस्ट ट्रेनिंग दोनों बात करेंगे। मतलब जब टीएस के थ्रू जब आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं तो आप इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आप ओटीए के लिए जाते हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी के लिए जाते हैं। जब आप ओटीए के लिए 1 साल की ट्रेनिंग चलती है और 3 साल की जो बतौर ट्रेनिंग होती है वो आपकी पुणे में, सिकंदराबाद में, मऊमा में होती है। अब आप बात करेंगे यहाँ पे एमसीई या सीएमई की, एमसीटीई में आपकी ट्रेनिंग होती है जो 3 साल की। जी हम प्री ट्रेनिंग की बात कर रहे थे। प्री ट्रेनिंग के साथ ही साथ हम पोस्ट ट्रेनिंग की बात करेंगे। जी पोस्ट ट्रेनिंग से पहले ही आपको कमीशन रैंक एज ए लेफ्टिनेंट की रैंक आपको इंडियन आर्मी में एज एन इंजीनियर टेक्निकल ट्रेड में मिल चुकी होती है। पोस्ट ट्रेनिंग 1 साल की होती है जो आपकी सीएमई, एमसीटी और एमसीएमई में ही होती है। बेसिकली 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आप बतौर पोस्ट ट्रेनिंग भी कंप्लीट करने के बाद बतौर अधिकारी परमानेंट सर्विस कमीशन के लिए इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं। जी अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एंट्री की, तो हम नेक्स्ट एंट्री में टीजीसी या फिर एसएससी टेक। टीजीसी एंट्री जो आती है वो ग्रेजुएशन उन स्टूडेंट्स के लिए आती है जो कि परमानेंट सर्विस कमीशंस पे अप्लाई करते हैं, बट एसएससी टेक एंट्री आपकी शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ही आती है। जी हम बात करेंगे टीजीसी एंट्री की, तो टीजीसी एंट्री का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ये एज आपका 20 to 27 ईयर्स के बीच का होता है। मतलब 20 से 27 वर्ष के जो आपके कैंडिडेट्स होते हैं वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं। इसका भी साल में 2 बार नोटिफिकेशन आता है और 2 बार इसकी डायरेक्ट एंट्री होती है। जी अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे तो क्वालिफिकेशंस में इसको बैचलर्स इन इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी मतलब बीई या बीटेक वाले स्टूडेंट्स लास्ट ईयर अपेयरिंग में या फिर अपनी इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल हम बात करेंगे कि इससे आपको क्या परमानेंट सर्विस कमीशन की ही रैंक मिलती है जिसकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है। 1 साल की ट्रेनिंग आपकी आईएमए देहरादून में होती है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में आपकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपको परमानेंट सर्विस कमीशन में रैंक में एज एन लेफ्टिनेंट को इंडियन आर्मी में
एज एन इंजीनियर टेक्निकल ट्रेड में बतौर अधिकारी सर्व करने का मौका मिलता है। जी हाँ, तीसरी ट्रेनिंग की बात करेंगे, तीसरी टेक्निकल एंट्री की बात करेंगे जो कि आती है शॉर्ट सर्विस कमीशन। एसएससी टेक एंट्री का भी साल में 2 बार नोटिफिकेशन आता है। अगर हम एसएससी टेक एंट्री की बात करेंगे तो एसएससी टेक एंट्री के लिए भी एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 20 to 27 ईयर्स ही होता है। मतलब 20 से 27 वर्ष में के बीच के वो स्टूडेंट जिन्होंने बैचलर्स इन इंजीनियरिंग डिप्लोमा या फिर बैचलर्स इन इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन या फिर साथ ही साथ बैचलर इन टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल की हुई है। जी बिल्कुल, जिसके फाइनल ईयर में भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप अपने इंजीनियर्स के डिप्लोमा को कंप्लीट करने के बाद अंडर द एज, मतलब आपका एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ कोर्स, मतलब जब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो तो आपकी उम्र केवल 20 से 27 साल होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप बात करेंगे इसमें आपकी शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ओटीए चेन्नई में आपकी 1 साल की बतौर अधिकारी के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे केवल आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन मतलब कुछ वर्षों की नौकरी इंडियन आर्मी में एज एन टेक्निकल एज एन इंजीनियर पोस्ट पे आप जॉब अप्लाई करते हैं। जी, आपको हमारी इंडियन आर्मी में बतौर अधिकारी एज एन इंजीनियर और अपना मतलब अगर आपका सपना है हमारा देश में सर्व करने का और अपनी ट्रेड में टेक्निकल में भी बड़े इच्छुक होते हैं। वैसे तो कई वैकेंसीज आती है हमारे देश में इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर, ग्राउंड ड्यूटी भी आती है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल कई पोस्ट आती हैं आपकी, बट उन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा मौका होता है और साल में 2 बार उनकी डायरेक्ट एसएसबी की एंट्री आती है, जिससे बिना रिटन क्वालिफाई किए वो एसएसबी मेडिकल एंड ट्रेनिंग पीरियड को कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट वो अपना ऑफिसर लेवल रैंक को परमानेंट या शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अपनी इच्छुक होते हैं ज्वाइन करने के लिए। जी बिल्कुल, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत। देश प्रेम का जज्बा, साहस, सफलता से बढ़कर जिनमें है राष्ट्र की सेवा का संकल्प, उन्हें फौजी बनाएंगे हम हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज, इंडिया's biggest training institute. Agnipath scheme, your chance to wear military uniform. Admissions open for NDA, CDS, AFCAT, CAPF, Agniveer, SSB interview, physical training. Visit Cadets Point Defense Academy, Tagore Town, Prayagraj, or call 941-540-2422.